मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सरकार मुझे ये कहे कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, मैं 100% इस मुद्दे में सरकार का विरोध नहीं हूँ। जब तक हमारी बात सरकार से नहीं हो जाती हम इस रास्ते को बंद नहीं करने देंगे। मैं वहाँ मौके पर जा रहा हूँ, वहाँ आपका प्रशासन खड़ा है, ऐसी स्थिति ना हो। अब वहाँ पर कार्रवाई वो करे, इधर से हम करें। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हिसार का हवाई अड्डा एक बार फिर सुर्खियों में नजर आता है। जैसा कि आपने देखा कि हिसार के हवाई अड्डे को लगातार कहा जा रहा था कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, लेकिन उड्डयन मंत्री का एक बयान आता है कि हिसार में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उसके बाद ये जो सुर्खियाँ लगातार चढ़ती रही, लेकिन अब फिर एक बार जो हिसार का एयरपोर्ट है इसके रोड को कल बंद कर दिया गया था, परसों भी बंद कर दिया गया था। लगातार तीसरा दिन है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, तलवंडी राणा के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके इस रोड को खुलवाने की जो है डिमांड की और प्रशासन से लगातार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगी। उसके बाद उन्होंने मजबूरन होकर यहाँ पर धरना देना पड़ा। और यहाँ पर अभी अगर बात की जाए तो कुछ ही समय पहले बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग पहुंचे थे। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। ना कि फोर्स नहीं करना चाहिए, जनसंख्या यहाँ पर ताकत के हिसाब से कोई मतलब जो अपनी ताकत दिखाए और लोगों को, जनता को तकलीफ हो, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि 1 साल पहले भी यही स्थिति थी। यदि अगर यही स्थिति करनी थी तो 1 साल पहले हम कर लेते, जो भी होना था हो जाता। फिर ये पैसा बिना मतलब का क्यों खर्च किया? और जब खर्च किया है तो जो बातें 1 साल पहले हुई थी, आगे जब तक अल्टरनेट आपको नहीं मिल जाता परमानेंट है, उस समय तक आपको ये रास्ता अल्टरनेट दिया गया था, तो इसको चालू रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है और ऐसा कहना भी है। और रही बात आज के इसकी स्थिति की, अब हम जो है वकील साहब और हम 5-4 आदमी रहेंगे। मेरी प्रशासन से बात हुई है कि आप धक्केशाही ना करें, मैं वहीं मौके पर जा रहा हूं। यदि अगर आप धक्केशाही करेंगे तो हम ये धक्काशाही करने नहीं देंगे। मुझे इस बात में वो कहने में कोई गरज नहीं है। मेरे इस कदम से यदि अगर सरकार के मुखिया नाराज़ हुए तो हो जाए, मुझे इस बात से कुछ नहीं है। मेरे को जनता ने 5 साल के लिए अपनी रक्षा के, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए चुना है और मैं अपना फर्ज निभाते हुए मेरे हल्के की जनता पर किसी भी प्रकार की कोई, कहा कि किसी भी मेरी बात पूरी हो जानी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो मैं अपनी जनता के साथ हूँ, ना कि सरकार। सर, मुख्यमंत्री आपका फोन नहीं उठा रहे, आपने बोला है, और डीसी साहब से आपकी बातचीत, उन्होंने क्या कहा है? उसके बाद भी ये कह रहे कि यहाँ रास्ता ब्लॉक किया जा रहा। तो आपकी क्या बातचीत हुई प्रशासन से? क्योंकि प्रशासन से मेरी यही बात हुई है। प्रशासन ने कल मुझे कहा था कि आप डिप्टी साहब से बात करिए। मैंने कल भी डिप्टी साहब को 2 बार टेलीफोन किया है। आज सुबह 8 बजे किया था। मैं कल इंतज़ार करता रहा, हो सकता कहीं मीटिंग में हो और वो ना उठा पाए हों, और वो देख के मेरा टेलीफोन कर लेंगे, और अक्सर कर लेते हैं। अगर जब भी मैंने टेलीफोन किया उस समय ना उठा तो बाद में आ जाता है उनका। अभी तक मेरे पास नहीं आया, तो अभी वकील साहब का मेरे पास जैसे ही टेलीफोन गया, अब भाई रास्ता बंद कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत जो है डिप्टी सीएम साहब के टेलीफोन मिलाया, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं हुआ। फिर मैंने डीसी साहब को दोबारा फिर कहा है कि आप ये कदम मत उठाइए, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आप डिप्टी साहब से बात करिए, आप सरकार से बात करिए, जब तक आप मतलब जो हल ना हो ये रास्ता बंद मत करिए, और आप प्रशासन को बोल दीजिए रास्ता मत बोलिए। सिहाग साहब, संसद में साफ हो चुका है कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो फिलहाल नहीं होनी है। आपको लगता है ये वेस्टेज ऑफ मनी है कि इतना पैसा लगा दिया? इस विषय पे तो जिन्होंने ये प्रपोजल बनाया है वो बता सकते हैं, और जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं वो बता सकते हैं। इस विषय का ऊपर मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे एक बार है मुख्यमंत्री जी ने, हम बैठे थे तो बिला जी आपको ये दे दिया, आपको कल आपको वो दे दिया, एयरपोर्ट बना दिया आपके हल्के में। मैंने कहा जी पहले तो मेरे हल्के में नहीं है, दूसरा मैं एयरपोर्ट के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो रास्ता बंद हो गया। मेरे तो हल्के का 10 किलोमीटर रास्ता जो है कम से कम फालतू पड़ गया। बरवाड़ा जाना पड़ेगा तो 30 की जगह 40 जाना पड़ता है, और तलवंडी जाना है तो 5 की जगह 15 जाना पड़ रहा है। तो मेरे को तो इस बात की तकलीफ़ है। बड़े
विकास हो, मुझे इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हल्के को कोई दिक्कत हो, मेरी जनता को कोई तकलीफ हो, तो मुझे उस विकास, ऐसा विकास मुझे नहीं चाहिए। अब इस समस्या का हल कैसे होगा सर? समस्या का हल है, ये रास्ता है, ये चलते रहने दें, जब तक स्थायी रास्ता हमें नहीं देते तब तक। ठीक है। जैसा कि आपने सुना कि फिलहाल विधायक जोगीराम सेखाग यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर जो धरने पर जितने भी लोग हैं उन्हें एक आश्वासन दिया गया है कि ये जो रास्ता है उसे बंद नहीं होने दिया जाएगा। मैं लगातार जो है प्रशासन के संपर्क में हूँ, डीसी साहब के संपर्क में हूँ। इवन मैंने दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी फ़ोन किया था, उन्होंने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। इस बात का दुख ज़रूर है मुझे कहीं ना कहीं मन में, लेकिन जो मेरे हल्के के अंतर्गत जो एरिया आता है उसे विकास के नाम पर इस तरीके से लोगों को परेशान नहीं करने दिया जाएगा। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहे सिटी बिग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।